इसी शहर में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अकेले अपने परिवार से दूर किराए के घर में रहती थी। उसी किराए के घर में रह रहकर संजना अब बोर हो चुकी थी, जिसके बाद उसने अपना घर लेने के बारे में सोचा। घर लेने के लिए उसने एक डीलर से बात की, जिसके बाद डीलर ने उसे घर देखने के लिए बुलाया। देखिए मैडम, ये घर है। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं बात पक्की समझूं। पर ये घर तो काफी सुनसान जगह पर है। हाँ मैडम, क्योंकि यहाँ आस-पास में ही शमशान घाट है और कोई भी इस जगह घर नहीं लेना चाहता। इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी। क्या पता आपको भी भूतों से डर लगता हो। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। मुझे ये घर पसंद है। मैं कल ही यहाँ अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो जाऊंगी। संजना ने वो घर ले लिया और अगले ही दिन अपना सारा सामान लेकर वहाँ आ गई। जिसके बाद वो अपना सारा सामान उनकी जगह पर रखने लगी। वही घर का सामान सेट करते करते उसे कई दिन बीत गए। सब सेट होने के बाद संजना ने राहत की सांस ली। घर के आसपास की शांति संजना को खूब लुभा रही थी। वहीं रोज की तरह संजना रात में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक घर की लाइट चली गई। अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था। ओह गॉड, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? संजना ने जैसे तैसे मोमबत्ती की रोशनी में खाना तैयार कर लिया और लाइट के आने का इंतजार करती रही। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक क्यों ना मैं बाहर की सैर करके आ जाऊं। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ का जायजा भी नहीं लिया। ऐसा सोचकर संजना घर से बाहर निकल गई और वो अपने घर के आसपास के नजारों का जायजा लेने लगी। वाह, शांत जगह का यही फायदा होता है। ना कोई शोर शराबा, ना किसी की चिकचिक, सिर्फ और सिर्फ शांति। चलते चलते संजना उस शमशान तक पहुंच गई। इसके बारे में डीलर ने उसे बताया था। अच्छा, तो वो डीलर इस जगह की बात कर रहा था। शमशान ही तो है, ऐसी कौन सी खौफनाक जगह है, सारे खामखा ही डरते रहते हैं। ऐसा कहकर संजना वहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकल गई। घर आकर उसने देखा कि लाइट आ चुकी थी, जिसके बाद वो खाना खाकर सीधा सोने चली गई। थोड़ी देर बाद संजना को अपनी खिड़की पर किसी की आहट सुनाई दी, जिससे उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी खिड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि खिड़की पर एक लड़की, जो दिखने में काफी डरावनी है, इसकी आंखें एकदम लाल, शरीर काला और बड़े बड़े दांत हैं, वो खड़ी है। वो भयानक औरत एकटक बस संजना को देख रही थी, जिसे देखकर संजना ने बोला, कौन हो तुम? संजना के बोलने पर उसे कोई आवाज नहीं आई और अचानक से वो भयानक औरत वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर संजना रात भर नहीं सो पाई और सुबह होते ही रात के हादसे के बारे में सोचने लगी। कहीं वो सब मेरा वहम तो नहीं था? रात में अंधेरा काफी था, शायद इसी वजह से मुझे कोई धोखा हो गया हो। खुद को तसल्ली देते हुए संजना अपना काम करने लगी। शाम हो गई और संजना खाना खाकर सोने चली गई। देर रात उसे कुछ आवाजें उसकी रसोई में से सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर वो रसोई में गई तो उसे जमीन पर एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रही हो। फिर संजना ने अपनी आंखें रसोई की दीवार की तरफ की तो वो डर से कपकपा गई। उसने देखा कि जिस भयानक औरत को उसने पिछली रात देखा था वो रसोई की दीवार पर उल्टी चिपकी हुई है। ये देखकर संजना की सांसें थम गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता। संजना को कुछ
समझ नहीं आया और वो डर के मारे कपकपाने लगी, जिसके बाद वो अपने ही घर से बाहर निकल गई। वो भागते भागते एक दूर बसी कॉलोनी में पहुंच गई और वहाँ के लोगों को सारी बात बता दी। तभी एक आदमी बोला, उस दुष्ट आत्मा का आतंक फिर से शुरू हो गया है। कौन सा आतंक? जिस घर में तुम रह रही हो वहाँ पहले वो आत्मा रहा करती थी। वहाँ उसका ससुराल था और दहेज की लालच में उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया और वहीं पास के शमशान में जला दिया। कुछ दिनों बाद लोगों को उसकी आत्मा शमशान के आसपास दिखने लगी। साथ ही उसने अपने ससुराल वालों को एक एक करके बड़ी ही भयानक मौत दे दी थी। उस दिन के बाद से जो भी उस घर में रहने आता है वो आत्मा उसे वहाँ रहने नहीं देती और वहाँ रहने वाले हर इंसान को मार डालती है। ये सब सुनकर संजना बहुत घबरा गई और उनसे समाधान पूछने लगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी तो ये घर लिया है। मैं इस घर को छोड़ के भी तो नहीं जा सकती। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोई दूसरा घर ले पाऊँ। कोई ताकतवर शक्ति ही उस पर काबू पा सकती है। तुम चाहो तो किसी तांत्रिक की मदद ले सकती हो। ये सुनकर संजना एक तांत्रिक की खोज में लग गई और उसके मिलते ही उसे संजना ने सारी बात बता दी। जिसके बाद वो तांत्रिक अगली ही रात सीधा संजना के घर पहुंच गया और अपने जादुई मंत्रों को पढ़कर उसने एक भयानक आत्मा को अपनी कैद में कर लिया और वहाँ से चला गया। इसके बाद संजना कुछ दिन तक तो खौफ में रही, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका डर भी कम हो गया और वो खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगी।